एपिसोड के स्टार्ट में जिंग जांगडो रात के अपने घर के सामने ओपन एरिया में आया होता है। फिर जिंग जांगडो अपने इन्फॉर्मेशन लकी ड्रॉ करता है। फिर जिंग जांगडो के सामने बहुत सारे कार्ड आ जाते हैं और ये सभी कार्ड में से एक कार्ड जिंग जांगडो के पास आता है। फिर जिंग जांगडो अपने स्टेटस विंडो में हेरता है तो जिंग जांगडो को लेवल 4 और माना कैपेसिटी 5 होता है और अपने आंखें बंद करके प्रोफाइल को हटा देता है। फिर बताया जाता है वो व्यक्ति जिसने हान डायनेस्टी को बर्बाद कर दिया था, जिस लियू बी ने 3 किंगडम को कम उम्र में बनाया था। फिर जिंग जांगडो अपने आंखें खोलता है तो सामने एक स्पिरिट होता है और कहता है तुम कौन हो, क्या तुम लियू शान हो? और ये स्पिरिट कहता है हाँ मैं लियू शान हूँ, मैं वो हूँ जो सभी मानव जाति से ऊपर है, हान डायनेस्टी का दूसरा एम्परर जो सबसे ऊपर है। लेकिन आपका चेहरा ऐसा क्यों दिखता है जैसे कि आप गंदगी खाई है? फिर जिंग जांगडो इसे देख के अजीब से चेहरा बनाया होता है। लियू शान कहती तुम मेरी एबिलिटी से निराश लगते हो, पर ताकत से किसी एबिलिटी नहीं होती है। लेकिन जिंग जांगडो इसकी नहीं सुनता है और यहाँ से जाने लगता है। फिर लियू शान गुस्सा हो जाती है और कहती मेरी टैलेंट पर अधिक ध्यान से देखो। जिंग जांगडो अपने प्रोफाइल हेरता तो गुड लक लेवल 2 होता है। लियू शान कहती आप केवल टैलेंट के बारे में क्यों सोचते हैं? जिंग जांगडो कहता है इसका सीधा मतलब यह है कि आप गुड लक हैं। फिर बताया जाता है कि लियू शान के पास गुड लक नहीं था। लियू शान चेंगबान की लड़ाई में काओ आर्मी से घिरे रहने के बाद बच गया और लियू शान के बेटे के रूप में वो एक एम्पीरियल प्रिंस और एम्परर था। फिर जिंग जांगडो कहता है गुड लक क्या अच्छा करता है, ऐसा नहीं है कि ये डंजन में लड़ते समय ये यूजफुल नहीं है। लियू शान कहती तुमको अभी भी एहसास नहीं हुआ है? जिंग जांगडो कहता है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं गैम्बलिंग खेलने जाऊं या कुछ और? लियू शान कहती क्या तुमको अंत में इसका एहसास हुआ है? फिर जिंग जांगडो इन्फॉर्मेशन लकी ड्रॉ करता है और ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इसने इस बार माना कंज्यूम नहीं किया है और इस बार गोल्डन कैप्सूल निकलता है। ये देखकर जिंग जांगडो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जिंग जांगडो लियू शान को पकड़ लेता है और कहता है मैं अब से आपसे और अधिक बार मिलना चाहूंगा और लियू शान को पप्पी देने जाने लगता है। लियू शान चिल्लाते हुए कहता है ऐसा मत करो। इन्फॉर्मेशन ये होता है कि 2030 में जुलाई 30 तारीख में एक जगह पर डंजन ओपन होगा और वहाँ पर स्किल स्टोन मिल सकता है और ये 3 महीने के बाद डंजन ओपन होगा। जिंग जांगडो कहता है मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का स्किल स्टोन होगा, लेकिन मुझे इसके लिए कई मिलियन मिलेंगे। फिर लियू शान खांसते हुए कहती है ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में भूल गए हो। जिंग जांगडो कहता है मैं बस तुमसे एक सवाल पूछने वाला था, तुम मुझे इतनी गुडविल क्यों दे रहे हो? जब तुम आराम कर रहे थे तब क्या मैंने तुम्हें जबरदस्ती नहीं निकाला था? लियू शान हंसते हुए कहती है ये बात नहीं है, मुझे बाहर बुलाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। जिंग जांगडो अपने मन में कहता है फेंगजिया ने भी कुछ ऐसे ही कहा था और लियू शान से कहता है मेरे बुलाने से पहले तुम क्या कर रहे थे? तुम हेल में या हेवन में थे? लियू शान हंसते हुए कहती तुम बहुत गलत हो, मैं रियल यूनिवर्स में मौजूद वास्तविक लियू शान नहीं हूँ, मैं सिर्फ वास्तविक यूनिवर्स में क्रिएट की गई इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके बनाया गया एक नकली पर्सनैलिटी हूँ। फिर बताया जाता है रियल यूनिवर्स में रिकॉर्ड में से एक एबिलिटी लोड हो जाएगी। जिंग जांगडो कहता तो इसका मतलब ये है कि ये न केवल एबिलिटी है बल्कि पर्सनैलिटी की फिगर की जानकारी भी भरी हुई है और एक ऐसे व्यक्ति को बनाने के लिए यूज किया जाता है जो सोचता और बोलता है। कम्युनिकेशन लेवल 3 जितना अधिक मैं इसके बारे में सीखता हूँ उतना ही अधिक आश्चर्यजनक है। लियू शान कहती है दूसरे शब्दों में आप मूल रूप से मेरे क्रिएटर हैं, मैं आपको कोई गुडविल कैसे नहीं दे सकता हूँ। जिंग जांगडो कहता है सच कहूँ तो ये अभी भी रियल नहीं लगता है। लियू शान कहती है वर्तमान में गुडविल होना स्वाभाविक है, इसके बारे में पॉजिटिवली और कंफर्टेबल सोचेंगे। यदि आप मेरे अलावा किसी और को बुलाते हैं तो वो भी आपकी बेस्ट एबिलिटी में आपकी मदद करेंगे। जिंग जांगडो मदद करने के लिए धन्यवाद कहता है। लियू शान कहती है आपसे मिलकर मजा आया, मुझे फिर से बुलाना और टाइम अप हो जाता है और यहाँ से चली जाती है। जिंग जांगडो कहता है ये मेरे लिए भी मजेदार था। सीन चेंज होता है, गिल्लीडर चोई को दिखाया जाता है और कहते हैं आज से जस्टिस गिल को डिस्बैंड कर दिया जाएगा। अब जबकि हमारे अधिकांश कॉम्बैट स्क्वाड मर चुके हैं, कल डंजन को साफ करना वास्तविक रूप से असंभव है। मैंने माना यूजर को भर्ती करने की कोशिश की लेकिन माना यूजर की कीमत में केवल माना यूजर के कारण आसमान छू गया है। ऐसी अफवाह चल रही है कि हमारे गिल में कई मौतें हुई है, इसलिए ये कहना सुरक्षित है कि किसी भी नई भर्ती को प्राप्त करना बहुत असंभव है। और गिल्लीडर चोई माफी मांगते हुए कहते हैं ये सब मेरी गलती है। गिल्लीडर चोई कहते हैं जिंग जांगडो क्या तुम एक माना यूजर बने रहोगे? जिंग जांगडो कहते हैं हाँ मैं एक माना यूजर बने रहूंगा, मैं एक माना यूजर के रूप में जीवित रहूंगा, यही मेरा गोल है। गिल्लीडर चोई कहते हैं मैंने सोचा था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे और जिंग जांगडो को कुछ देते हैं। जिंग जांगडो इसे खोल के देखता तो ये साउथ कोरियन माना यूजर एसोसिएशन एकेडमी के लिए एडमिशन डॉक्यूमेंट होता है। गिल्लीडर चोई कहते हैं हमारा गिल्ड आपके लेवल बढ़ाने में मदद नहीं कर सकता है, आपको कम से कम कहीं और एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए। सियान को ठीक होने के बाद भी उसे भी भर्ती कराया जाएगा। हमने पाया कि एक और सरलता से माना आवाज भूल गया जो हिकरे के समान है, ऐसा लगता है कि वो भी एक किसी अन्य गिल्ड का मेंबर था। फिर कर्मा गिल्ड के बारे में बताया जाता है जो ये दुनिया में सबसे बड़ा मल्टीनेशनल गिल्ड है
जो कि गिल्ड मेंबर की सबसे बड़ी नंबर भी है। गिल्ड मेंबर के गिल्ड लीडर को बुलाते हैं और गिल्ड लीडर के खातिर विलन बनने में भी संकोच नहीं करते हैं। इसलिए आपको और भी सावधान रहने की जरूरत है। जिंग जैंगडो के था गिल्ड डिसबैंड के कारण में से एक कर्मा गिल्ड के कारण भी होना चाहिए। गिल्ड लीडर चोई के थे मैं अस्पताल में सियोन को भी बता दूंगा, इसलिए आप दोनों को सावधान रहना चाहिए। जिंग जैंगडो कहते हैं हाँ, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। और दोनों हाथ मिलाते हैं। जिंग जैंगडो कहता है मुझे बहुत सी बातें सिखाने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट डे जिंग जैंगडो अपने इन्फॉर्मेशन लकी ड्रॉ करता है और सभी इन्फॉर्मेशन बेकार होते हैं। ल्यूशन के थी लक एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। अगर लक सब कुछ हल कर देता तो शियोहान बर्बाद क्यों हो गया। जिंग जैंगडो कहता है वो सही है, ये स्किल अभी भी लेवल 2 है ना कि लेवल 3। इसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि मैं हमेशा बड़ी जीत हासिल करूंगा। हालांकि ल्यूशन और इन्फॉर्मेशन लकी ड्रॉ बीच कनेक्शन अच्छी है। फिर से जिंग जैंगडो इन्फॉर्मेशन लकी ड्रॉ करता है तो सभी बेकार इन्फॉर्मेशन निकलते हैं। जिंग जैंगडो फिर से इस बार लकी ड्रॉ करता है और इस बार स्पेशल कार्ड निकलता है। ये नहीं दिखाया जाता है कि जिंग जैंगडो को क्या स्पेशल मिलता है, इस बारे में आगे जाके पता चलेगा। सीन चेंज होता है, जिंग जैंगडो न्यू एकेडमी में आ जाता है और नेक्स्ट एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है।